अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7वां लेक्चर, अब आप फिलॉसफी के डोमेन में एंटर हो गए हैं। एपिस्टेमोलॉजी पे बात करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी इल्म के साथ डील करती है। इल्म क्या है? इल्म कहां से आता है? नॉलेज। नॉलेज की लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, क्या मैं एक कलम देखता हूं, मुझे देख के पता चला है ये कलम है, या मेरे दिमाग में पहले कोई इन्नेट आइडियाज मौजूद था, मुझे पता था ये एक लिखने वाला कलम है? क्या मेरे ये इंट्यूशन जो है, इमीडिएट मेरे अंदर एक सेंस है, मेरी इंस्टिंक्ट है, जिस इंस्टिंक्ट से मुझे कुछ पता चल जाता है? या परसेप्शन है, मैं किसी चीज को परसीव करता हूं, देखता हूं, उसके बाद वो मेरे इल्म का हिस्सा बनती है। आइडियाज कैसे मेरे अंदर डेवलप होते हैं चीजों के मुतालिक। ये ठीक और गलत नॉलेज क्या होता है? ठीक है, क्या किसी चीज के मुतालिक मेरी ओपिनियन जो है वो नॉलेज है? इस सारी बहस को हम एपिस्टेमोलॉजी में ज़ेरे बहस लाते हैं। ओरिजिन ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, वे टू गेट नॉलेज, ये सारी चीजें एपिस्टेमोलॉजी का हिस्सा है। आज हम एक बड़े महाफिलॉसफर प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे। फिलॉसफी के अंदर बुनियादी तौर पे दो स्कूल ऑफ थॉट है, गरचे एक तीसरा स्कूल भी है, इंट्यूशनिस्ट, लेकिन मेन जो स्कूल है उसका एक फिलॉसफर हमारे साथ है। लेकिन रेशनलिस्ट और इंपीरिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये बड़े इनके ज्यादा फिलॉसफर हैं हमारे निसाब में। रेशनलिज्म क्या है और इंपीरिसिज्म क्या है, हम सबसे पहले ये समझेंगे। अब जो रेशनल स्कूल ऑफ थॉट है, उनका यह कहना है कि नॉलेज इज इंटेलेक्चुअल। इल्म का ताल्लुक इंटेलेक्ट से है। इल्म का ताल्लुक जो है ये हमारी रीजन के साथ है। अच्छा, रेशनलिज्म का यह दावा कि इल्म जो है वो रीजन के साथ उसका ताल्लुक है। दूसरी बात, रेशनलिज्म ये कहती है, जबकि ये इंपेरिसिस्ट इसके अगेंस्ट कहते हैं कि जो नॉलेज है ये किसी चीज के, हम जब उसको देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, टच करते हैं, सेंसर्स के साथ। नॉलेज इज सेंसरी, हमें बाद में पता चलता है ये चीज है। रेशनलिज्म का ये दावा है ट्रूथ इज आ प्रियोरी, कि ट्रूथ हमारे तजर्बे से पहले मौजूद होता है। जैसे 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं। इसके अंदर हमारे तजर्बे की कोई अमल दखल नहीं है। एम्पिरिसिज्म वाले कहते हैं ट्रूथ इज आ पोस्टेरियोरी। यह कहते हैं कि जो ट्रूथ होता है वो बुनियादी तौर पे तजर्बे के बाद हमें उसका पता चलता है, उसका ताल्लुक तजर्बे से है। जैसे बाहर होता है इट इज रेनिंग, कि बाहर जो है मैं कहता हूं कि बारिश हो रही है, तो अब हमें जाना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा, बाद में पता चलेगा। मेरे किसी विजदान में यह बात मौजूद नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं। तो यह कहते हैं कि ट्रूथ जो है वो पोस्टेरियर होता है, तजर्बे के बाद हमें पता चलता है। इन स्कूल ऑफ थॉट का एक नजरिया है ट्रू आइडियाज आर इननेट, कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कुछ आइडियाज फिक्स्ड होते हैं पहले से, वो हमें पहले ही बता देते हैं कि ट्रू आइडियाज क्या होते हैं। लेकिन ये एम्पिरिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ट्रू आइडियाज आर एक्वायर्ड, कि हम मुसलसल सीखते रहते हैं, हासिल करते हैं आइडियाज, बार बार हमें जो है वो गलतियां करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या चीज जो है वो सही है, क्या गलत है। हमें पहले से कुछ मालूम नहीं होता। पढ़ने से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से
ही ट्रू आइडियाज का पता चलता है। इनका ये रेशनलिज्म वालों का ये दावा है, माइंड इज एक्टिव, कि इंसानी दिमाग जो है वो इंतहाई एक्टिव होता है, वो चीजों को उसके अंदर एक कुव्वत मौजूद होती है कि वो एक्टिव अंदाज में काम करके हमें इल्म बगैर सेंसेस को इस्तेमाल किए रीजनिंग के थ्रू हमें इल्म देता है। ये कहते हैं कि माइंड जो है वो कोई एक्टिव नहीं होता, माइंड पैसिव होता है। ये चीजें ही होती हैं, हमारे सेंसेस ही होते हैं जो हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं और हमें आइडियाज हम तक मुहैया करते हैं। रेशनलिज्म वालों का यह कहना है कि लिमिट्स ऑफ नॉलेज इज रीजन, ये मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, लिमिट्स और रीजन, कि जहां पे हमारी रीजन खत्म हो जाती है वहां पे नॉलेज की एंड है, वहां नॉलेज की वो लिमिट है। इनका यह कहना है कि जहां पे हमारा एक्सपीरियंस खत्म होता है वो नॉलेज की लिमिट है। इस स्कूल ऑफ थॉट के प्रमोटर जो हैं वो प्लेटो है, डिकॉरत है और स्पिनोजा है। इस स्कूल ऑफ थॉट लॉक, इसको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म बोला जाता है। ह्यूम है, बर्कले है। लॉक का मशहूर कौल है कि तजर्बे से पहले हमारा दिमाग ऐसे ही होता है जैसे क्लास में आने से पहले, उस्ताद के क्लास में दाखिल होने से पहले व्हाइट बोर्ड होता है, यानी उस पर कुछ नहीं लिखा होता। जब हम चीजों के साथ कन्फ्रंटेशन करते हैं, हमारी कन्फ्रंटेशन होती है चीजों के साथ, उसके नतीजे में हमारे अंदर आइडियाज पैदा होते हैं। तो ये इसका, अब आपको सादा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि रेशनलिज्म वालों के नजदीक नॉलेज जो है उसका ताल्लुक इंटेलेक्ट से है। ट्रुथ जो है वो तजर्बे से पहले होता है, जैसे 2 + 2 = 4 है। और जो ट्रू आइडियाज होते हैं वो हम लेके पैदा होते हैं। हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है और जहां पे हमारी रीजन की हद खत्म होती है वो नॉलेज की हद होती है। प्लेटो, डिकॉरत और स्पिनोजा इस स्कूल को प्रमोट करने वाले। इसको देख लें, नॉलेज इनके नजदीक सेंसर से हासिल होता है। ट्रुथ तजर्बे के बाद जो है वो उसका पता चलता है। जैसे इट इज रेनिंग, ये बारिश हो रही है, मैं बाहर देखूंगा, तजर्बा करूंगा, मुझे पता चलेगा। ट्रू आइडियाज आर रिक्वायर्ड, ये कहते हैं कि आइडियाज जो है वो हासिल किए जाते हैं, गेन किए जाते हैं। और हमारा माइंड पैसिव होता है, चीजें के सेंसेस के जरिए हमारे अंदर वो चीजों से हम आइडियाज लेते हैं। और ये कहते हैं कि जहां पे एक्सपीरियंस जहां तक जाता है हमारा नॉलेज वहां तक होता है। लॉक, ह्यूम और बर्कले इस स्कूल के प्रमोटर हैं। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको पता चल गया कि प्लेटो जो है वो थ्योरी ऑफ नॉलेज, उसकी जो है वो रेशनलिज्म की थ्योरी है, आइडियलिस्ट फिलॉसफर है। प्लेटो की जब ये नॉलेज पे बात करता है तो ये नॉलेज के 2 एस्पेक्ट पे बात करता है। एक एस्पेक्ट उसका नेगेटिव, जो अपनी किताब रिपब्लिक में ये बताता है, और इसके दूसरे किताब है थेटिटस, इसके मकालमात हैं, उसके अंदर ये नेगेटिव एस्पेक्ट बताता है। ये कहता है बेसिकली 2 तरह के नॉलेज होते हैं, एक करेक्ट नॉलेज होता है, एक फॉल्स नॉलेज होता है। नॉलेज के आगे जब ये टाइप्स में जाता है तो ये सबसे पहले डिस्कस करता है कंजेक्चुरल नॉलेज। कंजेक्चुरल नॉलेज इसके नजदीक ये है कि हमारे जो ड्रीम होते हैं, ख्वाब में मैं देखता हूं कि घोड़े पे सवार होके उड़ रहा हूं आसमानों पे। नॉलेज क्या है? मुझे ख्वाब में पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी एक खूबसूरत चरागाह है जहां पे मैं फिर रहा हूं घोड़े पे चढ़ के और दुश्मन के साथ मुकाबले। ये सारे ख्वाब, हेलुसिनेशन। हमें क्या होते हैं, ह्यूले नजर आते हैं। ऐसे ही पागल आदमी को आप देखें तो वो उसको पता नहीं क्या कुछ नजर आ रहा होगा। कोई आदमी अगर नशा करता है तो वो नशे के सूरत में, इमरान खान ने कहा था कि मुझे
जो नर्सें हैं वो हुरे लग रही थी। ये हेलुसिनेशन है, इल्यूजन्स। सहरा में आप जाएं, आपको रोड के ऊपर गर्मियों में वो चलती हुई जो शराब, वो आपको लगेगा दरिया चल रहा है, ये इल्यूजन है। वो कहता है कि ये जो कंजेक्चरल नॉलेज है ये बिल्कुल फॉल्स नॉलेज है, नॉलेज की लोअर तरीन किस्म है। इसको वो जो है किसी कैटेगरी में, यानी एक लोअर कैटेगरी में चीजें तो होती हैं, नॉलेज तो उसका होता है, आप देख रहे होते हैं कोई चीज आपको समझ आ रही होती है, लेकिन इसको हम इल्म का बहुत लोअर दर्जा कहेंगे, यानी ये फॉल्स है, ठीक नहीं है। तो ये इसको कंजेक्चरल नॉलेज के हवाले से देखता है। अच्छा, नॉलेज की जो अगली किस्म उसने बताई वो है सेंसस और प्रैक्टिकल नॉलेज। सेंसस से या प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम थ्रू आवर रीजन, आवर सेंसेस, सॉरी, कि जो हम सेंसेस के थ्रू 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए जो नॉलेज हासिल करते हैं, ये उसकी दूसरी किस्म है। इसको भी वो लोअर लेवल पे लेके जाता है। वो कहता है कि ये नॉलेज फॉल्स टाइप है नॉलेज की। वजह क्या है? थिंग्स आर नॉट व्हाट दे अपीयर टू अस। आपके सेंसेस मुसलसल आपको धोखा देते हैं। रात को आप गली में जा रहे होते हैं, पतरस बुखारी का मजमून है कुत्ते, उसके अंदर वो क्या कहता है कि रात को मैं गली में गया तो मेरे पड़ोसियों ने अब एक बकरी बांधी हुई थी, तो मैं डर गया। मैंने कहा कि एक कुत्ता खड़ा है और वो भी बकरी जितना। हमें हमारे सेंसेस मुसलसल धोखा देते हैं। छड़ी जो है आप उसको पानी में रखें वो टेढ़ी नजर आएगी, पहाड़ आप दूर से देखें पहाड़ आपको एक ईंट जितना नजर आएगा, करीब जाएं तो बहुत पहाड़ जितना पहाड़ होगा। हमारे सेंसेस मुसलसल हमें वो टाइम और स्पेस के पाबंद होते हैं। तो आप जिस चीज को दूर से देख रहे होते हैं वो और होती है, करीब जाते हैं और होती है। आपको किसी चीज का कलर जो है आपको और नजर आता है, मुझे और नजर आता है। ये जो चीजें हैं, हमें मर्दों को तो मसलन एक कलर हो, घर वाले कहे जी रेड कलर, तो रेड हमारे लिए एक ही कलर होगा। खवातीन को देखें उसके लिए बहुत सारी उसी में से वो चीजें। सेंसेस जो होते हैं मुसलसल वो क्या करते हैं, धोखा देते रहते हैं। रोशनी में और कलर होगा, तरीकी में और होगा। तो वो कहता है कि सेंसेस जो है ये डिसीव करते हैं, और ये नॉलेज भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी उसको बोलता है कि ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। इसको भी वो रिजेक्ट करता है, लोअर लेवल पे रखता है। उसके बाद नॉलेज आता है हिपोथेटिकल नॉलेज, जो इफ और देन के ये कहता है कि जो मैथमेटिकल नॉलेज होता है, मैथ का जो ज्योमेट्री का नॉलेज होता है, ये कहता है कि ये नॉलेज सेंसस और रेशनल जो नॉलेज है इसके दरमियान की एक कड़ी है। ये इसको उन 2 दर्जों से बेहतर रखता है, लेकिन ये कहता है इट इज एग्जैक्ट एंड नेसेसरी बट नॉट एक्चुअल। वो कहता है कि ये एग्जैक्ट तो है लेकिन ये असल नॉलेज नहीं है। असल नॉलेज इससे और लेवल की चीज है। असल नॉलेज क्या है? वो कहता है रेशनल नॉलेज। वो कहता है कि नॉलेज जो है, जो हम मुकम्मल तौर पे रीजनिंग के थ्रू, अपनी रीजन के थ्रू जो नॉलेज हासिल करते हैं, वही नॉलेज बेसिकली एक्चुअल नॉलेज होता है। हमारी रीजन जिस पे काम करती है वो नॉलेज बुनियादी तौर पे असल नॉलेज होता है। जो हमारा दिमाग, वो कहता है कि ये नॉलेज इट डील्स विद आइडियाज, कंसेप्ट्स एंड फॉर्म्स। ये कंसेप्ट्स के साथ, फॉर्म के साथ और आइडियाज के साथ, मैं आगे बताऊंगा ये आइडियाज और फॉर्म क्या होती हैं। यहां से हम एक चीज उसके नॉलेज के जो आगे डिस्कस करते हुए एलिगरी ऑफ केव,
وہ ایک چیز اپنے نالج کے کنسپٹ کو واضح کرنے کے لیے ایک غار کی مثال دیتا ہے. ایک غار ہے، اس غار کے اندر وہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جن لوگوں کو جب پیدا ہوئے ہیں اسی غار میں وہ پیدا ہوئے ہیں. ایک تمثیل گھڑتا ہے، کہانی گھڑتا ہے کہ اس غار کے اندر ان کو باندھ دیا گیا ہے. دے آر چینڈ. ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ان کے منہ دیوار کی طرف ہیں. جب ان کے منہ دیوار کی طرف ہے، وہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے. اس کے پیچھے ان کے پیچھے ایک دیوار ہے اور اس دیوار سے کے اوپر آگ جل رہی ہے اور اس غار کے باہر ایک راستہ ہے. اس راستے سے قافلے گزر رہے ہیں، اونٹ گھوڑے لوگ مسلسل سفر کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ گزرنے والوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو عکس ہے وہ غار کے دروازے سے کیا ہوتا ہے، وہ داخل ہو کے ان کے سامنے دیوار پہ پڑ رہا ہے. اب جب دیوار پہ پڑ رہا ہے تو اس عکس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریئل اونٹ جو ہے یہی ہوتا ہے جو دیوار پہ ہے، ریئل گھوڑے یہی ہوتے ہیں، ریئل لوگ یہی ہوتے ہیں جو دیوار پہ ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کسی طرح وہ اپنے چین توڑ لیتا ہے، باہر جاتا ہے. جب باہر جاتا ہے وہ باہر کی دنیا دیکھتا ہے تو باہر کی دنیا میں اس کو پتا چلتا ہے کہ جو میں اندر دیکھ رہا تھا یا میرے فیلوز اندر دیکھ رہے تھے وہ تو سارا کچھ ایک شیڈو تھا، اصل نہیں تھا. اصل تو باہر ہے. اب یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل میں وہ جو باہر گیا وہ آدمی تھا جس کی ریزن کی قوت، اس نے اصل کو پہچانا. وہ فلاسفر تھا، اسی سے وہ بعد میں فلاسفر کنگ کا تصور. وہ کہتا ہے کہ ہماری جتنی یہاں پہ آبزرویشن ہوتی ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پہ سینسز کے تھرو ہوتا ہے جو ہر لمحے تبدیل ہوتے رہتے. اصل ورلڈ اس سے کہیں دور ٹرانسینڈنٹل ورلڈ ہے جس کے اندر ہر چیز کی فارم موجود ہے، ہر چیز کی اصل موجود ہے. ایک اور دنیا ہے جس کو ورلڈ آف فارم بولتا ہے. اس کے اندر جو یونیورسل ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. یونیورسل کیا ہوتا ہے؟ یونیورسل یہ ہے دنیا میں بہت ساری کیٹس ہیں، کالی بلی ہے، سفید بلی ہے، بڑی بلی ہے، چھوٹی بلی ہے. لیکن کیا چیز ہے جو ان ساری کو ہم بلی کہتے ہیں؟ وہ بلی کا جو کنسپٹ ہے وہ بنیادی طور پہ وہ اس کی اصل ہے جس کی وہ آگے کاپیاں ہیں. پلیٹو کے نزدیک یہ اصل بلی جو ہے ایک اس کی فارم ایک اور دنیا میں موجود ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. میٹا فزکس ہے. وہاں سے جب ہم آئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے ذہن کے اندر اس چیز کا نقش موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اصل ہے، یہ اس کی سب نقل ہے. تمام گھوڑے اس اصل گھوڑے کا عکس ہیں. اصل گھوڑے کا علم ہی جو ہے وہ اصل علم ہوگا اور اس کا علم سینسز کے تھرو نہیں آ سکتا. اس کا علم ریزننگ کے تھرو آتا ہے. اس لیے وہ اپنے فلاسفر کنگ کو جب وہ 40 سال کی عمر پہ پہنچتا ہے مختلف علوم پڑھاتا ہے اس کو، جو فلاسفر کنگ ہوگا اس کی سٹیٹ کا، تو وہ کہتا ہے ایٹ دی اینڈ اس کی ریزننگ کی قوت اتنی ڈیولپ ہو گئی ہوگی کہ وہ جو اصل یونیورسل ہے ان کا وہ نالج حاصل کر سکے گا. تو یہ الیگری آف فارم جو ہے اس کی، یہ اس کے بیسیکلی علم کے نالج کا جو ایک سمجھ لیں کنسپٹ ہے، ایپسٹیمالوجی ہے، اس کے ساتھ یہ اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے یہ پیش کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اصل نالج جو ہے وہ فارمز کا، وہ جو فارم ٹرانسینڈنٹل ہے
और उनके थ्रू हम किसी भी और नॉलेज के थ्रू, सेंसेस के थ्रू उनको नहीं देख सकते। हम उसको बुनियादी तौर पे अपने रीजन के थ्रू और रीजनिंग, दिमागी जो आप समझ लें कि आपकी लॉजिक है, उसके थ्रू आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये उसकी एलिगरी ऑफ केव है, थ्योरी ऑफ फॉर्म है, और ये असल नॉलेज जो है, इस तक पहुंचने के लिए हमें रेशनल नॉलेज की जो है वो मदद लेनी पड़ेगी। वो असल नॉलेज है, उस नॉलेज को वो अहमियत देता है। तो ये उसकी एपिस्टेमोलॉजी थी।